ली परिवार अब मेरा है। आज खत्म करना चाहिए हमारा मामला। ली मेंगजियाओ, मैं हमेशा तुम्हें मानती थी, सगी बहन समझकर हर बात सहती थी। मैं पहले ही तुम्हारे द्वारा ली परिवार से निकाल दी गई हूँ। तुम क्यों अब भी मुझे नहीं छोड़ते? सगी बहन, तू लायक है एक जिसे नहीं पता। कहाँ से आई यह छोटी प्यारी? ली कियाओ, क्या तुम बहुत जानना चाहती हो वे क्यों जोर देते हैं कि तूने मुझे नुकसान पहुंचाया? क्योंकि तुम्हारे अलावा वे सब मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं। तुझे नुकसान पहुंचाना बस मेरे एक शब्द की बात है। कैसे ऐसा था? चिंता मत करो, उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे तुम्हारे अपने हैं। अपने? अपने क्या होते हैं? किसने उन्हें बाहर रहने पर मजबूर किया? इतने लंबे समय तक बुरे दिन, यह सब उनका बदला है। अगले जन्म में समझदार बनो। अब मुझसे मत लड़ो, सफाई कर दो। ली मेंगजियाओ, क्या तू सच में सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती? तूने क्या कहा? ली मेंगजियाओ, तूने मुझे इस हालत में पहुंचाया। भले ही नरक जाना पड़े, मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं मर गई। यह मेरा नाम नहीं है। ये सारी बातें, क्या ये सब मेरे अनुभव नहीं है? यह क्या हो रहा है? क्या मैं मर नहीं गई थी? कैसे? हाँ, मैं अभी खिंच गई थी उस उपन्यास में। तो मैं सच में एक उपन्यास में रह रही हूँ। दीदी क्यों रुक गईं? क्या वह सोच रही है कि मुझे नीचे धकेल देगी? यह आवाज है। मैं फिर से ली मेंगजियाओ के पास आ गई। घर आते ही मुझे फंसाया जब मैंने उसे नीचे धकेला था, और मैं उसके दिल की बात भी सुन सकती हूँ। शाओ कियाओ मेंगजियाओ को धकेलने वाली है। यह मेंगजियाओ की आवाज है, लेकिन मैंने देखा वह बोल नहीं रही थी। क्या यह मेंगजियाओ के दिल की बात है? मरे पैर, रुक जाओ। अगर नहीं रुका तो फिर से झूठा इल्जाम लगेगा। हाँ, बस यही। जैसे ही तू मेरे पास आएगी, मैं पीछे गिर जाऊंगी। तब तेरे 10 मुंह भी कुछ नहीं कह पाएंगे। पिछले जन्म में मैं आगे बढ़ी थी ताकि उसका हाथ पकड़ूं, और उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। इस जन्म में मैं नहीं चाहती, लेकिन खुद पर काबू नहीं है। क्या यह कहानी का नियंत्रण है? इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मुख्य मोड़ बदल नहीं सकती। अगर ऐसा है तो मरना भी साथ ही होगा। दीदी का चेहरा ऐसा क्यों है? क्या वह सच में? उसने वाकई मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। चलो, अब तक तो नाटक चल ही रहा है। ठीक है, आई। मेंगजियाओ, तुम ठीक हो? मम्मी, पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे पता था दीदी, वह मुझे वापस नहीं चाहती। शियाओ कियाओ, तुम कैसे? शियाओ कियाओ, यह तुमने क्या किया? मम्मी, पापा, असल में मैं मुड़ना चाहती थी, बहन का हाथ पकड़कर नीचे ले जाना, लेकिन अचानक पैर फिसल गया और मम्मी, पापा, यह सब मेरी गलती है। सच में, भले ही मैं कहानी के नियंत्रण में हूँ, लेकिन मुख्य बिंदु के बाद मैं जो चाहूँ, जो कहूँ, सब मेरे हाथ में है। मेंगजियाओ, इस बार मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं खेलने दूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मुझे धकेला। माफ करना बहन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। तुम मुझसे नफरत करती हो।
तो यह सही है। बस मैंगजियाओ, दीदी ने माफी मांग ली है। हाँ, शियाओ कियाओ ने जानबूझकर नहीं किया। अब तू इसे आगे मत बढ़ा। मम्मी पापा, तुम उसका पक्ष क्यों लेते हो? मेरे पैर में अब भी दर्द हो रहा है। हाँ, चलो पहले मेंगजियाओ को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ हाँ, रुको, मम्मी पापा, तीसरे भाई, उन्होंने मुझे हड्डी जोड़ना सिखाया था। मैं बहन को ठीक कर सकती हूँ। सच में? जल्दी से मैंगजियाओ का इलाज करो। नहीं पापा, मम्मी उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है, मैं उसे देखने नहीं दूंगी। बस करो जियाओ, तुम इलाज करो। पापा मम्मी चलो। आओ, यहाँ बैठो। बैठो बैठो। आओ, लेट जाओ। ठीक से बैठो पापा, मुझे नहीं चाहिए। तो पापा मम्मी से निवेदन है, बहन को पकड़ कर रखिए क्योंकि अभी बहन की हड्डी उखड़ गई है। अगर उसने हिलाया तो पैर खराब हो सकता है। हाँ, जल्दी करो। नहीं। हिलना मत। हिलने की जरूरत नहीं। अरे जियाओ, हुआ नहीं अभी। पापा मम्मी बहन की हड्डी बहुत बुरी तरह उखड़ गई है, तो लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहन का पैर खराब नहीं होने दूंगी। जयाओ सही कह रही है। कुछ दिनों बाद मेंगजियाओ का परिवार में स्वागत का भोज है, वह नहीं रुकना चाहिए। बहन तुम्हें सहना पड़ेगा। नहीं नहीं पापा, मम्मी मेरा पैर ठीक हो गया है। सच में? सच में, देखो हिल भी रहा है। अच्छा है जियाओ की बदौलत। मम्मी हाँ, यह तो मेरा फर्ज है। अच्छी बच्ची हो मेंगजियाओ, जल्दी से अपनी दीदी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया दीदी। कोई बात नहीं। हाँ पापा, मम्मी बहन के पैर में बहुत चोट है, तो उसे नीचे वाले कमरे में रहने दीजिए। असल में दीदी को लगता है मैं अच्छे कमरे की हकदार नहीं हूँ। जानबूझकर कैसी अच्छाई? बस यह चाहती है। कि मुझे स्टोर रूम में डाल दे। जियाओ, तेरी बहन बाहर बहुत तकलीफ झेली है, उसे स्टोर रूम में कैसे रख सकते हैं? सही कहा, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? पापा मम्मी, आप भूल गए क्या? नीचे एक बड़ा कमरा भी है। मैं स्टोर रूम में रहूंगी और बहन उस बड़े कमरे में, ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूं। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? तुम तो बहुत हो गया ली मेंगजियाओ, तुमने बार बार ली कियाओ पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन वह क्या हर बात में तुम्हारा ख्याल रखती है? पापा मैंगजियाओ, मुझे पता है तुम बाहर बहुत कष्ट झेले हो, लेकिन ये मामला ली कियाओ से कोई लेना देना नहीं है। तुम स्टोर रूम में रहो, पैर ठीक होने के बाद ऊपर जाना, ताकि तुम्हें अच्छी तरह याद रहे। ली कियाओ, तो इन दिनों तुम्हें मेहनत करनी होगी, नीचे अपनी बहन का अच्छी तरह ख्याल रखना। ली मेंगजियाओ, हम दोनों नीचे अकेले हैं। अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। अरे मैं अभी किसी से कहती हूँ, मैंगजियाओ के लिए हड्डी का सूप बनवा दूँ। हड्डी का सूप? हाँ। फिर से अहम प्लॉट। पिछले जन्म में ली मेंगजियाओ ने मुझे सफलतापूर्वक फंसाया था। मम्मी पापा ने मुझे उसके लिए सूप बनाने को कहा था। माफी मांगने के लिए उसने फिर से झूठा आरोप लगाया कि मैंने जहर दिया। ली कियाओ, ये क्या कर रही हो? हाँ मम्मी पापा, मैं बहन के लिए हड्डी का सूप बनाती हूँ। आखिर बहन का पैर मेरी वजह से ही चोटिल हुआ है। अरे वाह, ली कियाओ ही समझदार है। हूँ। अच्छी बच्ची हो। इस बार तुम्हें मुझ पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें जहर दे रही हूँ। दीदी आपके सूप के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है मैं पहले से ही। अरे क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेंगजियाओ, क्या हुआ तुम्हें? मैंने बस दीदी का दिया सूप पिया। क्या उसने उसमें दवा डाली है? क्या इस सूप में सच में कुछ गड़बड़ है? क्या दीदी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं तो बस एक घर चाहती हूँ। ली कियाओ, तो मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने सच में सूप में जहर डाला? मैंने उसमें दवा जरूर डाली है। क्या? हाँ सही कहा, लेकिन मैंने बस कुछ टॉनिक डाले थे। वे सब आपके दिए हुए पैसों से खरीदे थे। अगर विश्वास न हो आप जांच करा सकते हैं। हमने उसे जो पैसे दिए
वह हमेशा उन्हें खर्च नहीं करती थी मेंग जियाओ के लिए। यहाँ तक कि इतनी अच्छी बेटी, मैंने उस पर शक भी किया। बुरा हुआ। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कैसी है मेरी बेटी, ठीक है ना? लीजिए, आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, बस पेट में बहुत ज्यादा मल है, समा नहीं रहा। अगली बार आप लोग सीधे टॉयलेट ढूंढ लीजिए, मैं कोई कमोड़ नहीं हूँ। ये अरे ये मम्मी पापा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या मैं मरने वाली हूँ? हाँ हाँ, तू मरने वाली है। तू अपने पेट के मल से फट जाएगी। क्या? बहुत शर्म की बात है, तुझे खुद पता नहीं था कि तुझे पॉटी करनी है और तूने अपनी बहन पर जहर देने का इल्जाम लगाया। ली मेंगजियाओ, तू मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा रही थी कि मैंने तुझे जहर दिया? तो क्या मैंने सच में तुझे पेट साफ करने की दवा दे दी? तो अब नाराज हो रही है? मम्मी पापा, आप लोग मुझ पर विश्वास करो, बिल्कुल यही है, सूप में कुछ किया है। बहन, तू उत्तेजित मत हो। अगर बिस्तर पर पॉटी कर दी तो? तू यहाँ क्या अच्छा बन रही है? आज मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। अरे बस करो, ली कियाओ ने तेरे लिए सिर्फ टॉनिक खरीदने में लाखों खर्च किए और खुद तेरे लिए सूप बनाया, और तू शुक्रिया अदा करना नहीं जानती। चलो मान लिया, और तू ये सब बेकार की बातें ली कियाओ पर थोप रही है। आज मैं तुझे अच्छी तरह सिखाऊंगा ली परिवार के नियम। अरे लीजिए, या फिर छोड़ दो। मम्मी पापा, मुझे पता है आप लोगों को बहन की चिंता है, तो क्यों ना मुझे ही करने दीजिए। ठीक है, आज जिसे दुख हुआ है वो तू है, तू ही उसे सजा दे, ठीक है? कियाओ बेटा, वह कमजोर है, इसलिए मेंगजियाओ को चोट नहीं पहुंचेगी। नहीं मम्मी पापा, वह जरूर मौका पाकर मुझे मार डालेगी। क्या? मुझे पता था छोटी कियाओ का दिल नरम है। चलो हम वापस चलते हैं। हाँ भी, छोटी कियाओ को गुस्सा शांत करने दो, भविष्य में उसकी जरूरत होगी मेंगजियाओ को संभालने में। ली मेंगजियाओ बहुत उत्सुक है, तो मैं तुझे बताती हूँ, मैंने जानबूझकर नाटक किया मम्मी पापा को दिखाने के लिए। पिछले जन्म में तू हर जगह नाटक करके मुझे फंसाती थी, इस जन्म में अब मेरी बारी है तुझे लौटाने की। बहन, मैंने जरा भी जोर नहीं लगाया, तू नहीं फिर से मम्मी पापा के सामने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी। देखो ना, जरा देखो, शियाओ कियाओ ने कितनी हल्की मार मारी है, वह अब भी नाटक कर रही है। अब से लगता है तुझे अच्छी तरह से सिखाना होगा। चलो। माँ पापा, आप मत जाओ, वह सच में मुझे मार डालेगी। बहन, तुझे सहना होगा। ली कियाओ, क्या तुझे डर नहीं कि मैं माँ पापा को बताऊंगी? तुझे लगता है माँ पापा तुझ पर विश्वास करेंगे? प्यारी, तेरी मौत बुरी हो। आज की बात अगर किसी ने बताया, अंजाम भुगतना होगा। बड़ी बहन जी चिंता मत करे, हमने कुछ नहीं देखा, तो उसे स्टोर रूम में खींच ले जाओ। ली कियाओ, मैं तुझसे कहती हूँ तू बहुत अकड़ मत। मैं ही माँ पापा की असली बेटी हूँ, तेरे को मारने के कई तरीके हैं। वैसे भी माँ पापा मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं, आज तुझसे बस बच निकली है। मुझे मार डाले बस तू। पिछले जन्म में अगर तू नहीं होती अपने दिल की आवाज के जरिए मैं कैसे तेरे हाथों मारी गई, उस हद तक क्या तू मुझे बनाना चाहती है एक जालिम बहन? तो मैं तुझे जालिम दिखाती हूँ। मैं तुझसे कहती हूँ तू गलत मत कर माँ, पापा अभी कमरे में हैं, तेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं। माँ पापा घर पर नहीं है तो अच्छा है ना? ली मेंगजियाओ,
वरना तुझे क्या लगता है मैंने हम दोनों को क्यों पहली मंजिल पर रखा? तूने जानबूझकर किया। वरना क्या? छोड़ दे मुझे। मेरी प्यारी बहन, मेरे साथ चल। नहीं, छोड़। तू क्या कर रहा है? अच्छी बहन, लगता है आज की पिटाई काफी नहीं हुई, खास करके फिर से तुझे सिखाने आई हूँ। ली कियाओ, तू पागल हो गई है। हाँ, लेकिन तू क्या कर सकती है? हाँ, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दे वरना माँ पापा मेरे जख्म देखकर तेरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा तो देख लेते हैं तू उस समय तक जिंदा रह पाएगी या नहीं। हाँ, मेरा चेहरा। ली कियाओ, तूने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तूने मेरे चेहरे पर भी मारा। बेशक, आखिर तेरी बहन मैं बदकिस्मत हूँ, सबसे ज्यादा ताकत है मेरे पास। आ श्याओ कियाओ, मैंग जियाओ अंदर हो। माँ पापा आ रहे हैं। माँ पापा बचाओ, ली कियाओ मुझे मार डालेगी। मेंग जियाओ, तूने अभी क्या कहा? कियाओ तुझे मारने वाली है। आए। तेरा चेहरा, ये क्या हुआ? माँ पापा मैं। पापा माँ माफ करना, मैंने सुना बहन गिर गई तो मैं जल्दी अंदर आ गई। उसकी चोट देखने पता नहीं था, गलती से बहन को दर्द हो गया। अरे अरे, देखो हमारी कियाओ कितनी समझदार है। माँ पापा आप उसकी मत सुनिए। ली मेंगजियाओ, मैंने कहा था अगर तू एक शब्द भी बोली तो देख ले कि माँ पापा की प्रतिक्रिया तेज है या मेरी छुरी तेज है। ली मेंगजियाओ, क्या तू अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत करती है मेरे साथ? अरे फिर से कियाओ समझदार है। अच्छा, यह मूल रूप से हमने मैंगजियाओ को देने वाले थे 2 करोड़ का मुआवजा, लेकिन अब हमने फैसला किया है तुम्हें देने का। धन्यवाद माँ पापा। मैंने मेंगजियाओ को जुलाब दिया और उसे पीटा भी और 2 करोड़ भी मिल गए। ये जिंदगी। सच में दिन ब दिन उम्मीद बढ़ती जा रही है। पापा आपने मेरा मुआवजा क्यों उसे दे दिया? बस तेरी बहन ने तेरे लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, हम उसे मुआवजा दें तो क्या हुआ? और तू, जब तू समझदार बनेगी तब आकर हमसे पैसे लेना। मेंग जियाओ, तू तो अपनी बहन से सीख ले। लाओ ली चलो। यह मेरा है, मुझे वापस दे। हाँ तो शुक्रिया बहन, 2 करोड़ मुझे दे दिए। धत, फिर से अहम सीन। इतनी रात को बाहर जाकर मेंगजियाओ को मौका देना है मुझे नुकसान पहुंचाने का। यह क्या पागलपन है? चलो छोड़ो, तू मेरा इंतजार कर। यही है, इसे सीधे खत्म कर दो। काम होने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। हम अभी जाते हैं। सच में आ गए। पिछले जन्म में मैंने मेंगजियाओ को सबक नहीं सिखाया था। उसने जल्दी से लोगों को बुलाकर मुझे सबक सिखाने की कोशिश की। इस जन्म में लगता है अब उसने मारने की ठान ली है। मुझे जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा, यहाँ से निकलना होगा। पकड़े गए, जल्दी पकड़ो पकड़ो। ली मेंगजियाओ, इस बार किस्मत भी मेरे साथ है। सिगार, इसमें क्या मजा है? उससे अच्छा मैं तुझे मारवाती हूँ। यह औरत इतनी जंगली, लेकिन थोड़ी अच्छी लग रही है। मुझे बचाओ, नहीं तो यह छुरी तेरे शरीर में घुस जाएगी। मैं बचाने आया और तुम धमकी दे रही हो? मजा आ गया।
ये आधे अधूरे लोग मुझे संभालने पड़ेंगे। मुझे मारना चाहते हो? कम से कम अच्छे लोग तो लाओ। और इस आदमी ने दिखावा कर दिया। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। बोलो, वह कहाँ है? बोल। वो आगे दूसरी गली में। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से चले जाओ। ली मेंग जियाओ, मैं आ गई। मालिक, यह आप क्या कर रहे हैं? चाकू दिखाकर डराने का अंदाजा बहुत प्यारा लग रहा है। जाओ, जाकर उसकी पहचान पता करो। क्या मैंने सही सुना? मालिक को ये क्या शौक लग गया? अरे गलत है मालिक। जब तुम नन्हे थे तब से ली परिवार की बड़ी बेटी ली कियाओ से बचपन में सगाई हो गई थी। क्या तुम चाहते हो? क्या बचपन? कैसी सगाई? अभी तो कुछ तय नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन दादी माँ ने तो मुहूर्त निकलवा लिया है। कह रही हैं शादी की बात करने का समय आ गया। ली मेंग जियाओ, ओ ली मेंग जियाओ, मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? तुम अभी बहुत छोटी हो। हूँ। सब काम हो गया, फिक्र मत करो। हालांकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन ली परिवार की बेटी होने के नाते ये कई लाख रुपए तो बसा। बहन, तुम्हारे लोग काम के नहीं निकले। तुम कैसे? जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। गाड़ी चलाओ। अफसोस, तेरे लोग तो वहाँ पड़े हैं। ली मेंग जियाओ, तुम खुद बाहर आओगी या मैं अंदर आऊं? दीदी माफ करना, मैं तुमसे बहुत जलती थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं कसम खाती हूँ आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। अब मेरे पास कोई नहीं है। ये डायन जरूर मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे पहले कमजोर होने का नाटक करना होगा, खुद को बचाने के लिए। मौका? अगर मैं अब तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ तो तुम पागल हो जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मरने दूंगी, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। दीदी तुम मुझे माफ कर दोगी ना? सही जवाब इनाम 10 थप्पड़। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों की ही तो बात है। बस लोगों के सामने नहीं जा सकती, जान जाने से तो अच्छा है। ली कियाओ, तू मेरा इंतजार कर, जब तक पहचान समारोह का दिन न आए। मैं तुझे जरूर पछताऊंगी आज के किए की। हाँ, इतने दिन हो गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। अरे वाह, तुम अभी भी यहाँ हो? क्या तुम्हें नहीं बताया? आज ली परिवार में पहचान समारोह है ना? दादी, ली परिवार का पहचान समारोह, मेरा इससे क्या लेना देना? नहीं जाना। साहब असल में कैसे नहीं है? तुम और ली कियाओ बचपन से ही सगाई है। अब उनकी बहन मिल गई है। तुम जो जीजा हो, तुम्हें तो जाकर देखना चाहिए ना। जाना है, आप खुद जाइए। वैसे भी मैं नहीं जाऊंगा। साहब मैं हाय, मेरा पोता वह नहीं सुनता। मेरी बूढ़ी इज्जत भी की परिवार के पूर्वजों से नहीं मिल पाएगी। मैं तुमसे कहती हूँ, आज से शुरू मैं रोज सिर्फ मांस खाऊंगी। मैं अपने आप को मार डालूंगी। दादी, आपका यह तरीका अभी तक नहीं पुराना हुआ। मुझे तो देखते देखते ऊब गया। तुम तो नालायक, आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। चाकू, मेरा चाकू। अरे बुआ जी, शांत हो जाइए साहब, वह जा रहे हैं, वह अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? भले ही वह स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो, मैं भी नहीं। साहब, लेकिन आपने जिसे ढूंढने को कहा था वह ली परिवार की बड़ी बेटी ली कियाओ है। जाऊंगा, मैं अभी जा रहा हूँ। हम हाय। सच में पूर्वज ही हैं, जाग गए। जल्दी जल्दी जाकर अगरबत्ती जलाओ। उसे आशीर्वाद दो, जल्दी से एक मोटा सा बेटा पैदा करे। ली जी की बेटी होने का फर्क है, वाकई खूबसूरत है। हाँ, यह अंदाज़े तो नई लौटी हुई नहीं लगती।
अच्छा हुआ मेरा चेहरा ठीक हो गया। ली कियाओ, देखते हैं इस बार तुम मेरी चमक कैसे चुराओगी। उसने वही साड़ी पहनी है। पहले तू अपनी खुशी मना ले, फिर देखते हैं तू क्या बहाना बनाती है। माँ पापा, सॉरी, मुझे देर हो गई। ये ली कियाओ जी है ना, सालों में इतनी खूबसूरत हो गई। यह ड्रेस उन पर और भी अच्छी लग रही है। ए वो भी क्या कहना, इतनी सभ्य और शालीन भी। ली जी, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है। आप बहुत बढ़ाई कर रहे हैं। मैं ही सोच रही थी कि दीदी ने वही गाउन क्यों पहना है जो मैंने पहना है, तो आप बस यह चाहती थी कि मुझसे बेहतर दिखें, लेकिन यह तो मेरी पहचान की पार्टी है। ली मैंगजियाओ, तूने तो मुंह खोला ही नहीं। मैंने उसकी आवाज तो सुनी। क्या हम उसके मन की बात जान सकते हैं? लेकिन मुझे जाहिर नहीं होने देना चाहिए। माँ, पापा को चिंता नहीं होनी चाहिए। जियाओ, क्या मैंने तुम्हें ड्रेस नहीं खरीदी थी? तुमने क्यों वही पहना जो मैंगजियाओ ने पहना है? क्या तुम सच में मैंगजियाओ की चमक चुराना चाहती हो? क्या मैं खुद इसे पहनना चाहती थी? दीदी, मैंने यह ड्रेस खास तुम्हारे लिए रखी है, बाद में पहन लेना। हमको ठीक। लोमड़ी की तरह दिखावा। सच में मुझे बेवकूफ समझती है। मैं तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनूं? हाँ। फिर वही अहम पल। पिछले जन्म में इसे पहनने की वजह से ली मैंगजियाओ ने मुझे फंसाया था। उसकी चमक चुराने का आरोप, और माँ पापा नाराज हुए। जब बच नहीं सकती तो मैं वाकई में चुरा कर दिखाऊंगी। माँ पापा, मैं तो बस चाहती थी कि मैं और मेरी बहन मैचिंग ड्रेस पहने, ताकि सबको पता चले कि मुझे अपनी बहन बहुत पसंद है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो बस। बहन, क्या तुम नहीं चाहती मुझे अपनी दीदी मानना? हाँ हाँ। बहन, तुम सच में मुझसे नाराज हो? क्या नाटक कर रही हो? अभी तुमने मुझे चिकोटी काटी थी। माँ पापा, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। बहन को और परेशान नहीं करूँगी। बकवास। तुम और मैंगजियाओ जन्म से बदल गए थे। इतने सालों से हम तुम्हें अपनी असली बेटी ही मानते आए हैं। माँ पापा कैसे आपको छोड़ सकते हैं? मम्मी, पापा को मुझ पर भरोसा नहीं। अगर कपड़ों की बात मान ली जाए, लेकिन दीदी देर से आई, इसका मतलब है कि वही सबसे आखिर में आना चाहती थी। मैं तो सच में मम्मी पापा की असली बेटी हूँ। तुम इतनी देर से आई, क्या यह नहीं था कि अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी? हाँ, जब किउया की शादी थी तू यहाँ नाच गा रही थी। हम सब औरतें हैं, कौन नहीं जानता उसके मन में क्या था। मैं तो बस बहन के लिए तोहफा ला रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तुम्हारी चाल मेरा जवाब। जयाओ कियाओ, माफ करना, पापा को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं पापा, अब मैं बहन को यह स्कार्फ पहना देती हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है, यह बिल्कुल सूट करेगा। हाँ, तू समझदार है। मम्मी पापा, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं है। मेरा कोई अच्छा इरादा नहीं था, और अब मैं तुम्हारा गला घोंट सकती हूँ। पापा मम्मी बचाओ। ली कियाओ मेरा गला घोंटना चाहती है। मेरी सांस रुक रही है। मम्मी पापा माफ करना, लगता है मैंने गलती से जोर लगा दिया। बहन को दर्द हो गया। अरे, मैंने कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंगजियाओ कब तक जयाओ कियाओ के खिलाफ रहेगी? हाँ, अगर सच में गला घोंटना चाहती तो ये सबके सामने नहीं कर सकती थी। मेरे ख्याल से वह चाहती है कि हम ली कियाओ पर झूठा इल्जाम लगाए। लगता है ली परिवार की असली बेटी कोई आम लड़की नहीं है। तूने अभी सच में मेरा गला घोंटने की कोशिश की। मम्मी पापा, अब मेरी गर्दन पर जरूर निशान होंगे। नहीं है ना? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? ली मैंगजियाओ, यह मैंने खास तेरे लिए ढूंढा है। अपनी दिल की बात से मुझे फंसाना चाहती थी ना, तो मैं तेरी दिल की बात को बेकार कर दूंगी। तू है, यकीनन तू ही है। ली मैंगजियाओ,
बेवजह हंगामा मत करो। यह लिकियाओ औरत और मेरे मम्मी पापा अंधे हो गए हैं। तुम सब मेरा इंतजार करो। जब मुझे ली परिवार की सारी संपत्ति मिल जाएगी, मैं सबको अपने सामने झुकाऊंगी। तू बहुत खुश है ना? अगर तू चाहे मैं और भी खुश हो सकता हूँ। तू पापा, मम्मी, दीदी ने मुझे मारा। क्या? अरे मेंगजियाओ, तेरी दीदी ऐसे तुझे कैसे मार सकती है? बहन, मैं तुझे कैसे मारूंगी, बल्कि तू मुझे क्यों धक्का दिया और मुझ पर शराब क्यों गिराई? नहीं, ऐसा नहीं है पापा मम्मी, वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। बहन को सच में मेरी यह ड्रेस पसंद नहीं आई। यह ड्रेस पहनकर इतने सारे लोगों के सामने मैं सच में नहीं कर सकती तुझे सीधे पीटना, लेकिन नाटक करने का हुनर किसे नहीं आता? ली कियाओ, तू क्या नाटक कर रही है? मैंने तुझे छुआ तक नहीं। हम चुप रहे तू। पापा, तूने मुझे मारा। तूने उसके लिए मुझे मारा। मम्मी, सुन ली मेंगजियाओ, अगर तूने फिर से ऐसा बेवजह नाटक किया तो यहाँ से निकल जा, हट। सच में तुझे बहुत तकलीफ हुई। तू जाकर रेस्ट रूम में कपड़े बदल ले। हाँ, सर्दी मत लग जाना। ए वेटर, रास्ता दिखाओ। रेस्ट रूम? फिर से वही अहम प्लॉट। पिछले जन्म में ली मेंगजियाओ ने गोद लेने की पार्टी में मुझ पर किसी आदमी के साथ सोने का झूठा इल्जाम लगाया था, जिससे मेरी बदनामी हुई। आइए। ली कियाओ, तेरी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अरे बेकार टांगे रुकती क्यों नहीं? पता है जाल है, फिर भी कूदना पड़ता है। अरे बिल्कुल, दरवाजा बंद होने पर ही मैं हिल सकती हूँ। छोटी हसीना, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत मजा दूंगा। पापा, मम्मी, मुझसे गलती हुई। मैंने दीदी को गलत समझा। जब दीदी लौटेंगी मैं उनसे माफी जरूर मांगूंगी। अरे अच्छा मेंगजियाओ, तू समझ गई तो ठीक है। मेंगजियाओ, अब से हमारा ली परिवार तुम पांचों भाई बहनों पर निर्भर है। इज्जत बचाने के लिए इतना मनमाना नहीं चल सकता। समझ गए पापा मम्मी। हाय। अरे हाँ, दीदी को गए इतनी देर हो गई, वापस क्यों नहीं आई? अरे हाँ, सही है, यह कपड़े बदलने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। क्या हो सकता है मेंगजियाओ, तुम क्या जानती हो? हाँ मेंगजियाओ, जो जानती हो जल्दी बोलो, हमें चिंता में मत डालो। मुझे लगता है मैंने देखा जब दीदी जा रही थी। एक आदमी भी उनके पीछे गया शायद। नहीं दीदी, कैसे हो सकता है ऐसा कुछ करेंगी? क्या? जल्दी से रेस्ट रूम में जाओ। चलो। लेके आओ। अब तुम्हारी खैर नहीं। धीरे, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। दीदी ने सच में इतनी बेशर्मी की बात वह कर सकती हैं, तो माँ पिता का चेहरा उसने मिट्टी में मिला दिया। दरवाजा खोलो। पापा, रूम कार्ड। माँ, पापा, आप लोग यहाँ कैसे? दीदी, आप कैसे कर सकती हैं? क्या माँ पिता हमेशा आपको ऐसे ही सिखाते थे? लिकियाओ, तुमने सच में हमारे ली परिवार का चेहरा बदनाम कर दिया। तुम कैसे कर सकती हो इतनी बेशर्मी की बात? माँ, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो रंगे हाथ पकड़ा गया है। दीदी फिर भी बहाने बना रहे हैं। माँ, पापा, अब आप लोग तो जान गए होंगे कि दीदी का सब दिखावा था। तुम अब भी बहाना बना रही हो। मुझे साफ बताओ, ये बदमाश लड़का आखिर है कौन? वह दीदी अब तक उस आदमी का बचाव कर रहे हैं। पता नहीं। बचाओ? ऐसा नहीं है, मैं सच में नहीं जानती वह कौन है। अच्छा, आज मैं देखूंगा।
किस घर का लड़का इतनी हिम्मत रखता है मेरे ली परिवार की बेटी उसने छूने की हिम्मत की। आंटी जी, अंकल जी, मेरी मंगेतर का पैर मुड़ गया है। मैं उनकी मदद कर रहा था। यह कोई गलत बात नहीं है ना? माँ, आप सबने सुन लिया ना? मैं और वह बस। रुको मंगेतर, मैंने तो किसी को बुलाया था जो लिकियाओ को बदनाम करे। वह मंगेतर कैसे बन गया? क्यूई बेटा, तो तुम हो, देखो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये दोनों सच में बहुत अच्छी जोड़ी है। माँ पापा, आप लोग यहाँ कैसे? अरे कियाओ, तुम भूल गई, यह लड़का बचपन में तुमसे सगाई हुई थी। हम फिर सगाई? हाँ। क्या नापसंद है? तुमने तो मुझसे बचाने की भीख मांगी थी। मुझे याद आया, सच में सगाई हुई थी, लेकिन पिछले जन्म में मैं उनसे मिल भी नहीं पाई, इस प्रसिद्ध मंगेतर से। लगता है इस जन्म में मेरे पुनर्जन्म के कारण कुछ चीजों की दिशा बदल गई है। कियाओ, तुम निश्चिंत रहो, वह जियांगचेंग का पहला परिवार है कि परिवार का मुखिया माँ पिताजी ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। यह तो सबसे अमीर की परिवार है। नहीं, यह सगाई मेरी होनी चाहिए थी। माँ, मुझे पता है यह सगाई पहले की परिवार के साथ तय हुई थी, लेकिन मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ, तो दीदी को सगाई मुझे वापस कर देनी चाहिए। अरे यार, इतनी लालच मेरी चीज पर। अफसोस, इस बार तेरे पास यह मौका नहीं है। माँ पापा, बहन को चाहिए तो ले लो, बस ली परिवार मुझे रखने की जगह दे, बाकी सब कुछ भी दे सकती हूँ बहन को। ली मेंगजियाओ वापस आते ही ली कियाओ की चीज छीन ली। हाँ ना, अभी तो चाह रही थी हमें ली कियाओ पर गलत फहमी डलवाना। पता नहीं ली कियाओ ने उससे कितना दुख सहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने नहीं किया, और मैं ही माँ पिताजी की असली बेटी हूँ। अगर पहले गलती से अदला बदली न हुई होती, यह सगाई तो मेरी ही थी। की गए, मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। सच? अफसोस, मैं सिर्फ आकियाओ को मानता हूँ, वरना यह सगाई भी काम की नहीं होती। यह असल में मुझे पसंद करने लगा। क्यों? मैं ली कियाओ से किस चीज में कम हूँ? मेरी नजर में वही सबसे अच्छी है। खुद ही ऊपर से चिपक रही थी, पता नहीं था श्रीकी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर मैं उसकी जगह होती, बहुत पहले शर्म आ जाती यहाँ और रहने की। अरे मेंगजियाओ, तुम अब तक पीछे क्यों नहीं गई? अरे यार, छोटे की कियाओ का ध्यान पहले तुम ही संभालो प्लीज। हम मेंगजियाओ को देखने जा रहे हैं। आंटी जी, निश्चिंत रहिए, मैं उसे बिल्कुल सही सलामत ली परिवार वापस पहुंचा दूंगा। तुम इनका ध्यान रखना। चलो चलो। अच्छा, चलो चलो। बस करो। इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, तुम ऐसे मेरे साथ। 2 बार? पक्का? साहब, कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें पता है क्या करना है? साहब, आपका हीरो बनने का मौका आ गया। तुम क्या तुम्हारा सिर भी फोड़वाना चाहता है? साहब, लगता है आपकी जरूरत भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए ये सब साफ कर दिया, भूलना मत। मिंगजुआन ने उस आदमी को घसीट कर ले गया। ठीक है, तो फिर तुम थोड़े काम के हो। मैं और भी उपयोगी हो सकता हूँ, बस तुम मौका दो। हाँ, बुरा हुआ तुम्हारे ख्वाब हम, लेकिन तेरी शक्ल अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारा प्रदर्शन देख सकती हूँ, सोचूंगी। बहुत बहादुर, लेकिन जिसे मैं क्यूई पसंद करूं, तुम भाग नहीं सकते। बस करो मेंगजियाओ, मम्मी पापा तुम्हारे लिए भी ढूंढ देंगे, उतना ही अच्छा, ठीक है? हाँ, आज क्यूई छोटे ने भी कहा उसे सच में तुम्हारी बहन पसंद है। पर मुझे भी क्यूई पसंद है। मम्मी पापा, जब आप इतना बहन का पक्ष लेते हो तो मुझे वापस क्यों बुलाया? मेंगजियाओ, अरे शियाओयांग, तुम सही समय पर आए। हाँ शियाओयांग, तुम बड़े भाई हो। मेंगजियाओ, ये क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? बड़े भाई, मम्मी पापा बहन का पक्ष लेते हैं,
बड़े भाई तुम भी ऐसे हो? मैंगजियाओ ने कुछ नहीं कहा। मैं कैसे मैंगजियाओ? तुम भी मेरी बहन हो। बड़े भाई, मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। आओ, बड़े भाई ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। ये तुम्हारा है। ये शियाओ क्याओ का है। धन्यवाद बड़े भाई। ये सब डिजाइनर से खरीदे हैं, सभी यूनिक हैं। आओ। धन्यवाद बड़े भाई। हाँ मैंगजियाओ, आप मम्मी पापा और भाई तुम्हें और शियाओ क्याओ को बराबर प्यार करते हैं। तुम आराम से रहो। शादी की बात माँ तुम्हारे लिए भी ढूंढ देगी। ठीक है मम्मी पापा। बस अपने देखो, जो चीज मुझे पसंद है वह सिर्फ मेरी हो सकती है। हार हो या आदमी। मुझे पता था वह औरत नहीं है, एक गोद ली हुई इतने अच्छे कमरे में रहने की हकदार है। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे जल्द ही घर से निकाल दूंगी। देखती हूँ अब तू कैसे बहाना बनाती है। दीदी दीदी तुम यहाँ हो? क्या तू मेरे पास फिर से? पिटने आई है? नहीं नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी, अब जाती हूँ। ली मैंगजियाओ फिर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है कि मैंने भैया का दिया हार चुराया। आह नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। यह लानत कहानी नियंत्रण। अरे ये क्या हुआ? क्या बात है? भैया ने कल जो हार दिया था गायब हो गया। इसमें क्या है, भैया फिर से दे देंगे। तुम्हें कितने चाहिए, भैया सब देंगे। अलग बात है, वह भैया का दिया हुआ था। पहला तोहफा मैंने बहुत संभाल कर रखा था। हाँ, सिर्फ दीदी मेरे कमरे में आई थी और फिर ऐसा न हो कि दीदी को नापसंद था कि भैया ने मुझे गिफ्ट दिया। शियाओ क्याओ, क्या तुमने मैंगजियाओ का हार देखा? नहीं, लेकिन दीदी के मेरे कमरे में आने के बाद हार गायब हो गया। कोई बात नहीं, दीदी को क्या चाहिए वह सब दे सकती हूँ, बस वह मुझे ली परिवार में रहने दे। ली कियाओ सच बोलो, क्या तूने ले लिया मैंगजियाओ का हार? पापा तुम्हारी नजर में मैं एक चोर हूँ। दीदी तो मानेंगी नहीं। अगर उसके कमरे में जा सके ढूंढने से पता चल जाएगा। शियाओ क्याओ, जब तुम कहती हो कि नहीं लिया तो चलो तुम्हारे कमरे में देखते हैं। हाँ, दीदी की बेगुनाही साबित करने के लिए अभी चलकर देखते हैं। पापा भैया चलो। बेवकूफ। दिखावा भी नहीं करती, सीधे अलमारी पर गई जैसे डर था कि किसी को पता न चले कि तूने रखा है। माँ पापा भैया आप लोग देखो, मेरा हार यहाँ है। कल मुझे पकड़ लिया था, फिर भी मुझे कामयाब होने दूंगी? बेवकूफ। ली क्याओ, तूने तो कहा था नहीं लिया। शियाओ क्याओ, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? एक हार के लिए भी तुम्हें चुराना पड़ा? मुझे साफ बताओ, आखिर मामला क्या है? पापा मम्मी भैया, मैंने सच में नहीं लिया। दीदी तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? जब सबको मुझ पर यकीन नहीं है तो हम कैमरा देख लेते हैं। क्या? कैमरा? हमारे घर में कब लगा कैमरा? बहन, तुम्हें बताना भूल गई, 2 दिन पहले मैंने घर में कैमरा लगा दिया। डर था कि आज ऐसी स्थिति हो जाएगी। बहन तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुम्हारा हार किसने चुराया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, सब साफ हो जाएगा। अगर सच में शियाओ क्याओ ने लिया है, वह कैमरा देखने की हिम्मत कैसे करती? क्या सच में गलतफहमी है? या फिर मैंगजियाओ खुद नाटक करके शियाओ क्याओ को फंसाया है? या परेशानी मत लो दीदी, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कोई परेशानी नहीं है, मेरे फोन में ही कैमरा लगा है, अभी ढूंढती हूँ। अरे बहन तुम थोड़ी डरी हुई क्यों हो? मैं ली कियाओ, देखो अभी देखते हैं। मुझे जानना है इस घर में चोर कौन है, आखिर कौन है? हाँ सही कहा। क्या? नहीं
तुम इतनी डरी हो कि हम कैमरा देखेंगे? क्या सच में तुम हो जो शियाओ कियाओ को फांसा रही हो? क्या? मेरा मतलब शायद कहीं और गिर गया होगा, अभी ढूंढ के लाती हूँ। क्या? तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा बूढ़े हो गए? जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांग। बार बार अपनी दीदी को फंसाती हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, तुम मुझ पर यकीन करो। मुझे लगा माँ पापा शियाओ कियाओ को ज्यादा प्यार करते हैं तो मुझे तुम पर तरस आया, लेकिन तुमने तो जल्दी से अपनी दीदी से माफी मांग, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगा। दीदी माफ करना, बस ये लगा माँ पापा और भैया सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं गुस्से में आ गई, अब कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहन, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गलत फहमियां हैं। आज रात हम दोनों बहनें दिल की बात करें। देखो, शियाओ कियाओ ही समझदार है। लाओली, शियाओ, यांग, चलो हम लोग इन दोनों को दिल की बात करने दो। चल। अरे अरे नहीं माँ पापा बड़े भैया, ली कियाओ मुझे नहीं छोड़ेगी। पापा तू कुछ मत करना, मैं तुझे चेतावनी देती हूँ। अब माँ पापा को पता है कि मैं तेरे साथ हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तू क्या जवाब देगा? मुझे पता है, लेकिन तीसरे भैया के विदेश जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था खूब प्रैक्टिस करूं। तो छोटी बहन तुझे ही सहना पड़ेगा मेरा मॉडल बनना। तू इतने दिनों बाद भी मुझसे दुश्मनी किए बैठी है, तुझे कुछ सीख नहीं। माँ पापा बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। बक बक। उसने अपने बदबूदार मोजे मेरे मुंह में ठूंस दिए। ली के आओ। तेरी मौत बुरी हो। हाय, मैंने तो बस एक दिन पहने थे वो मोजे और तूने अपने गंदे मुंह में डाल लिए मोजे। तुम शांति से सो जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह दफनाऊंगी। तू छोटी प्यारी मुझे गाली देती है। आहा, छोटी बहन तू फिक्र मत कर, ये सुइयां तीसरे भैया ने खास बनाई है, निकालने के बाद कोई निशान नहीं बचेगा। वो छोटी बहन, मैं तुझे सलाह देती हूँ, संभल कर रहा, वरना ये सुई गलत जगह लग गई तो तेरी बाकी जिंदगी शायद लकवा मार कर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। ली कियाओ, मैं तेरे साथ दुश्मनी निभाऊंगी। तुझे लगता है तू जीत गई, मैं तुझे जल्दी या बाद में ली परिवार से निकाल दूंगी। हालांकि पता नहीं ये ली कियाओ हर बार कैसे मेरे विचार पढ़ लेती है। मुझे विश्वास नहीं कि वो हर बार इतनी भाग्यशाली रहेगी। ली मेंगजियाओ, तुझे सच में कुछ याद नहीं रहता क्या? माँ पापा और बड़े भैया अभी ऑफिस गए हैं और तू मेरे सामने भौंकने लगी। तो क्या हुआ? मैं तुझे बता दूं, मैंने घर के सारे सीसीटीवी हटा दिए हैं, तू उनके सामने मेरी शिकायत नहीं कर सकती। तुझे बेवकूफ कहा तो तू घमंड करने लगी। मतलब ली कियाओ, तू पागल हो गई है? सीसीटीवी हटाना अच्छा ही हुआ ना, अब अगर मैं तुझे मार भी दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। आहा, तू कैसे खुद ही मेरे हाथों मरने आई है? छोटी बहन, मैं वापस आ गया। आहा, छोटी बहन, तू ठीक तो है? खाओ खाओ, बस खाना जानती हो, इतनी मोटी हो गई फिर भी खा रही हो, क्यों नहीं खाकर मर जाती? बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ठीक हूँ। ठीक हो, अच्छा है, बस ये चिप्स थोड़ा बेकार हुआ। वैसे भी यह दीदी का पहला मौका नहीं, जब उसने मुझे मारा, मुझे आदत हो गई है। ली कियाओ, तुमने बहन को धक्का दिया है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं दूसरे भैया, कोई बात नहीं, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया, मैं खुद संभल नहीं पाई। बहन, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, दूसरा भैया तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। आखिर कोई तो है जिसकी आंखें हैं, बेवकूफ।
तुम चिंता मत करो। जब मैं ली परिवार की संपत्ति ले लूंगी तो तुम्हें थोड़ा दान दे सकती हूँ। ली के आओ। क्या तुम जानती हो, मैं बचपन से ही अपनों की रक्षा करता आया हूँ। मैंग जियाओ मेरी सगी बहन है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकती। जल्दी से उससे माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। तुम मत आगे बढ़ो, तुम उसे मारो। तुम अभी भी उससे माफी नहीं मांग रही हो? हाँ, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं खाकर मर जाऊंगा। हूँ तो मैं खाकर मर जाऊंगा। जल्दी से माफी मांगो। दूसरे भैया, तुम सच में हो, इस नकली मासूमियत में आ गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में तुम्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। लगता है तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। जल्दी माफी मांगो। माँ, पिताजी, बड़े भैया, आप लोग ली कियाओ को देखो। उसने बहन को परेशान किया और मानती नहीं। मेंग जियाओ, तुमने फिर से शाओ कियाओ पर झूठा इल्जाम लगाया। माँ, मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं। माँ, पिताजी, बड़े भैया, मुझे आदत हो गई है। अरे तुम इतनी बेशर्म कैसे हो? बहुत हो गया। मैंग जियाओ, अगर तुम ऐसे ही शरारत करती रही तो तुम बाहर निकल जाओ। मुझे पता था आप सब ली कियाओ इस औरत के प्रति पक्षपाती हो। जब मैं पूरा ली परिवार अपने कब्जे में ले लूंगी तब देखना कैसे तुम्हें सबक सिखाती हूँ। माँ, पिताजी, बड़े भैया, यह क्यों हो रहा है? तुम अभी आए हो, तुम नहीं जानते ऐसा मामला पहले भी कई बार हो चुका है। शाओ कियाओ ही वह है जिस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसे धक्का देते देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती शाओ? कियाओ के बारे में बोलते हुए अपने आप को देखो, अब कितने मोटे हो गए हो। ये चारों ओर बिखरे चिप्स तुम्हारी ही करतूत है ना? अगर तुम फिर से चुरा कर खाए तो मैं तुम्हारा कार्ड बंद कर दूंगी। पता चल गया। ठीक है। अरे शाओ कियाओ, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी? अरे वाह, देखो कौन आया है। तुम यहाँ कैसे आ गए? मिंगचुआन, दादी कहती हैं मुझे बड़ी मुश्किल से एक मिला है, इतनी अच्छी बहू। मात, अरे अगर जल्दी शादी का रिश्ता नहीं लाते तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो? तुम ही हो, खुद ही नहीं छोड़ना चाहते, हाथ से फिसल गया। गुआन लाओ, ताई को, इससे क्या लेना देना? खा, बस तुम्हें बोलने की आदत है। हम शाओ कियाओ देखो, शाओ यू कितना ईमानदार है। वैसे भी कि परिवार का रिश्ता मुझे और तुम्हारे पापा को कोई आपत्ति नहीं है, बस तुम पर निर्भर है। क्यों? यह ली कियाओ औरत इतने सालों से ली परिवार की बेटी का खिताब हथिया रखा है। इतने साल काफी नहीं थे, अब शादी में भी मुझसे होड़ कर रही है। और थोड़े बीज ले आते तो अच्छा होता। जब ऐसी बात है तो मैं जरूर मान जाऊंगी। अरे तेरी उम्र इतनी हो गई फिर भी इतनी शरारती हो। हाँ माँ, बाप को पता था तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया है बिल्कुल सही है। रुको, भले ही रिश्ता पक्का हो गया हो, हम उसे अभी नहीं, इतनी जल्दी ब्याहने देंगे। हमारा परिवार उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सब आपकी मर्जी, माँ, पापा और भाइयों की व्यवस्था के अनुसार। अरे देखो इस लड़के को। हाँ। ली मेंग जियाओ, इस जन्म में जो कुछ भी तू चाहती है मैं तुझे एक भी नहीं दूंगी बहन। तू मुझे शुभकामनाएं जरूर देगी, है ना? नहीं, मैं इस औरत को कामयाब नहीं होने दूंगी। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। तू क्या कह रही है बहन? हाँ माँ, पापा बाहर देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है, क्यों ना कि जीजा आज रात यहीं रुक जाए, नहीं तो वापस जाना खतरनाक होगा। जीजा मेंग जियाओ, तू समझ गए? हाँ दीदी, पहले मेरी गलती थी, अब मैं दिल से तुम दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ। ली मेंग जियाओ, तू दिखती तो है लेकिन तेरा इरादा साफ नहीं है। अच्छा मेंग जियाओ, सच में पापा की लाडली बेटी है। मेंग जियाओ, तू निश्चिंत रह, मैं और तेरा दूसरा भाई तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, अच्छा बॉयफ्रेंड। हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। अरे हाँ क्या?
तेरे ली चेन के दोस्त खाने और सोने के सिवा कुछ नहीं जानते, पता नहीं लगता है। दूसरा भाई भिक्षा मांगने आया है। माँ, अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं ऐसा ही हूँ, भरा, पूरा और सौभाग्यशाली। मैंगजी आओ, अपने दूसरे भाई की मत सुनो, जाओ कुछ कप चाय ले आओ। हाँ, ठीक है। सच में मुझे मौका दे दिया तुमने। अब से यह तुम्हारा घर भी है, मत झिझको। हाँ, आज रात यहीं रुको ताकि श्याव से और मिल सको। जीजा चाय लीजिए। क्यों यू? मुझे पता है तुम्हें पसंद है वह औरत ली शियाओ, लेकिन मैं कैसे हो सकता है कि यह शादी उसे फ्री में दे दूं? तो मैंने तुम्हारी चाय में थोड़ी सी नींद की गोली डाल दी। अब तो अच्छी तरह सो जाओ, कल सुबह जब तक जो कुछ होगा मैं ही तय करूंगी। हाँ, ली शियाओ, तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? की पत्नी बनना चाहती हो सपने में? तुम्हारा अंजाम सिर्फ यह होगा कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, गरीब और बेघर। अगर मेरा मूड अच्छा रहा शायद तुम्हें जल्दी खत्म कर दूं। अब तुम मेरी हो। हाँ, यह एहसास दूसरे भाई, मैं लगभग उसके साथ सो गई थी। अरे ली मैंगजियाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम सगे भाई बहन हो, यह कैसे हो सकता है? मैंगजियाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? पिताजी, माँ, ऐसा नहीं है, मुझे समझाने दो ना। अब और क्या समझाना है? तुम लगभग चढ़ गई थी अपने दूसरे भाई की बिस्तर पर। क्या तुम्हें शर्म नहीं है? नहीं, मुझे लगा यह लगभग मुंह से निकल गया था, लेकिन वह चाय तो क्यों यू के लिए थी, दूसरे भाई को कैसे? बहन, लेकिन क्या? ली शियाओ, यह वही है, उसने ही मेरे साथ ऐसा किया है। जीजा, चाय लीजिए। शुक्रिया। यह चाय शायद पीने लायक नहीं है, तो ऐसे में दूसरे भाई ये चाय तुम्हें देती हूँ याद रखने के लिए। अरे अच्छा हुआ मेरे पास इतनी अच्छी बॉडीगार्ड है। तुम भी कम चालाक नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती दूसरे भाई को यहाँ छोड़कर, तो यह तमाशा कैसे देखती? हे, जागो। तेरी बहन तेरी बिस्तर पर आ गई है और तुझे सोने का मन है। क्या कर रहे हो? खाने नहीं दिया, सोने भी मत दो। ये फिर से सो, तुम और मैंगजियाओ के बच्चा होने वाला है। कियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? अभी क्या तू दूसरे भाई के बिस्तर से नहीं उठी थी? क्या सच में ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ? क्या यह काफी साफ नहीं है? इस समय भी तुम अभी भी खा रहे हो? अरे पापा, आप दूसरे भाई को खाने दो। अगर वह नहीं खाएगा, उसकी हार्ट रेट शायद नीचे नहीं आएगी। बहन, मुझे पता है मैं हैंडसम और शानदार हूँ, फ्लटी और आकर्षक, और थोड़ा सा सुरक्षा की भावना, लेकिन हम सगे भाई बहन हैं। दूसरे भाई मैंने नहीं किया। मैं समझ गया। मैं अभी भी बहुत आकर्षक हूँ, लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुमसे दूरी बनाए रखूंगा। मोटा है तो क्या हुआ, फिर भी फुर्तीला है। वो कौन नहीं है एक फुर्तीला मोटा? डर गया मैं, बस भागो। माँ, पापा, आप मेरी बात सुनिए। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? मैंने अपनी आंखों से देखा। ली मैंगजियाओ, क्या तुम हमें मार डालना चाहती हो?
तुम यहाँ अच्छे से सोचो, मेरी अनुमति के बिना बाहर मत जाना। चलो। यहीं रहो। माँ, पापा, बड़े भाई। ली कियाओ, जरूर तुम हो। जरूर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो क्या हुआ और क्या कर सकती हो? हिम्मत है तो तुम मान लो कि तुम मेरे मंगेतर को पसंद करती हो। अगर हिम्मत नहीं है तो तुम्हें यह चुपचाप सहना पड़ेगा। चलो मेरे मंगेतर। बस तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरा कमरा नहीं है। आज रात सिर्फ तुम्हारे पास एक रात गुजारनी पड़ेगी। अब बाहर बारिश नहीं हो रही है, तुम वापस जा सकते हो। अरे तुम्हारी इस्तेमाल करके फेंकने की आदत सच में पक्की हो गई है। 1-2 बार तो ठीक है, 3 बार से ज्यादा नहीं। छोटी आकियाओ, क्या तुम्हें लगता है मेरा कोई गुस्सा नहीं है? ऐसा लगता है मैं सच में थोड़ी बुरी लड़की लग रही हूँ, लेकिन यह मेरा घर है। अगर मेरी माँ को पता चल गया। छोटी कयाओ, माँ अंदर आ रही है। जल्दी 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 यहाँ छिप जाओ, नहीं तो तुम मर गए। मैं छोटी कयाओ। माँ, तुम कैसे? बदबूदार आदमी। खांसी खांसी खांसी। अरे छोटी कयाओ, मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, ये मामला बाहर अच्छा नहीं लगेगा। अरे छी लड़के की तरफ तुझे संभालना है। मम्मी, आपका क्या मतलब है? बस उसे अनजान बनने दो तो चलेगा। थोड़ा सा हथकंडा अपनाने में है ना। मम्मी, आप तो बेच रही हो मुझे। ये लड़की सही जगह चुनती है। हम छोटी कयाओ, खास वक्त के लिए खास तरीके। तू भी नहीं चाहती कि ये बात बाहर जाए, है ना? वैसे भी तुम दोनों पहले से सगाई कर चुके हो, ये तो जल्दी या बाद में होना ही था। मम्मी पापा को कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। पापा मम्मी, आप दोनों इतने ओपन हो। अरे तूने तो बड़ी जोर से मारा। तेरे पापा मम्मी मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज रात ये जगह मेरी हो गई। छोटी सी कियाओ, अब तू क्या करेगी? इतना आगे आकर मैं जीत गई। तू मेरी चीज से मेरे हाथ बांध रही है। अरे अरे यार, अब चैन से सो सकते हैं ना? बदमाश ने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ। ये मुझे रोकेंगे? कल सुबह उठकर मुझसे प्यार न कर बैठे। नन्ही सी कौन किसे फंसाएगा पता नहीं।
कंपनी में कुछ काम है, मैं पहले निपटा लूं। मेरा इंतजार कर। कौन तेरा इंतजार करे? तू तो ठीक समय पर जा रहा है, मुझे भी जाना है दूसरे भैया को सुधारने। दूसरे भैया, मैं आ गई। हाँ हाँ, कल रात की वजह से पापा मम्मी ने मुझ पर गुस्सा निकाला। मेरा सारा स्टॉक लूट लिया, एक भी बैग नहीं छोड़ा। मैंग जियाओ, तूने मेरी तो लगा दी। अपने छोटे मंगेतर के साथ नहीं रही, मेरे पास क्यों आई? रुको, ये तो नहीं पापा, मम्मी का मुझे परखने का तरीका है। मैं आई हूँ बताने कौन है तेरी असली बहन। हे। मुझे पता था तू अपने दूसरे भैया को तकलीफ में नहीं देख सकती, कल मैंने तुझे गलत समझा था। बस यही समझ लो, बस इतना है कि आगे से तुम ली मेंगजियाओ से दूर रहो। स्नैक्स की कोई कमी नहीं होगी। मेरे इस दूसरे भाई की अकलें सब खाने पर लगी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सबसे ज्यादा ली मेंगजियाओ से बेवकूफ बनता है। इस जन्म में मैं उसे फिर से झांसे में नहीं आने दूंगी। तुम इस बारे में निश्चिंत रहो। तुम कहते हो कल मैंने उसे पहली बार देखा और वह मुझसे प्यार करने लगी, तो मैं आगे से उससे दूर ही रहूंगा। बिल्कुल, अगर फिर ऐसा कुछ हुआ, मम्मी पापा तो मुझे घर से निकाल देंगे। भैया, तुम सच में कॉन्फिडेंट हो? है ना? तुम्हारा दूसरा भाई मैं बहुत आकर्षक हूँ, इसीलिए अपने आप को इतना खा लिया है, वरना मेरे पीछे पड़ने वाली लड़कियों की लाइन यहाँ से फ्रांस तक लग जाती। तुम बस निश्चिंत रहो, बेशक मेरा आकर्षण इतना बड़ा है कि शियाओ कियाओ और ली कियाओ, कल रात तूने ही मुझे फंसाया था, अभी तुझे छोड़ा ही था। और फिर तू काटने पर उतारू हो गई। तूने मुझे कुत्ता कहा। यह तो तूने खुद कहा। शियाओ कियाओ, तेरे पास अभी भी जब दिल की बात तुझे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये थप्पड़ असली है। दीदी, तूने मुझे मारा। मम्मी पापा ने मेरे चिप्स कहाँ रख दिए, मुझे जल्दी देखना होगा। दूसरे भाई, बहन जी, दूसरे भाई तुझसे कल रात के कारनामे से डर गए हैं। तेरा यह थप्पड़ शायद बेकार गया। मम्मी पापा बचाओ। क्या हम कुछ कमरे में भूल आए हैं? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से वापस जाकर देखें। चलो चलो। बड़े भाई बचाओ। इस घर में मच्छर कैसे आ गए? नहीं, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ये सब बेवकूफ सामने हैं, लेकिन किसी को क्यों नहीं दिखता? मुझे गुस्सा आ रहा है। बहन, तो आज तू मार खाने ही आई थी, इतनी मेहनत की जरूरत क्या थी? अच्छा बहन, अब तेरे दोनों गाल बराबर हो गए। दूसरों की मदद करने का एहसास बहुत अच्छा है। बाहर खेलने जा रही हूँ। औरत, तू बुरी तरह मरेगी। हम फू अरे, मेरी तरफ आ रहा है। क्या यह फिर से ली मेंगजियाओ की साजिश है? तीसरे भाई, तुम कब वापस आए? कोर्स खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ गया। मुझे तुम्हारी और मम्मी पापा की बहुत याद आई, और नई बहन मेंग जियाओ की भी। ली मेंगजियाओ, तो शायद वह सच में तुम्हें एक सरप्राइज देगी।
लेकिन मैं इस बार जल्दी में आया, तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया। तो ऐसे करते हैं, हम सीधे मॉल चलेंगे। माँ पापा को खुद चुनने दो। ठीक है। छोटी बहन तुम गाड़ी चलाओगी? तीसरे भैया का पैर ठीक नहीं है। तीसरे भैया, अभी तो तुम खुद चला कर आए थे ना, मैं कैसे? पैर मुड़ गया। हाँ, अभी गाड़ी से उतरते समय मुड़ गया। तो तीसरा भैया को पैसेंजर सीट पर अपनी हड्डी सीधी करनी है। हाँ हाँ चलो। साहब, लगता है आपकी गर्लफ्रेंड को कोई ले जा रहा है। आके आओ। तेरी नजरें भी ठीक नहीं हैं। कल तो तू मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोया था और आज एक लंगड़े को पसंद कर रही है। मैं तो उसमें ऊपर से नीचे तक कोई अच्छी बात नहीं देखता। इसे लंगड़ा कह रहे हो? अरे रुको, एक बिस्तर पर सोए? छोटी क्या हो, ये क्या है? इतना आगे बढ़ गए हो? मैं समझा सकती हूँ। समझाने की क्या जरूरत है? तू क्यों नहीं उसे दिखा दे? कल रात मैंने तेरी गर्दन पर जो निशान छोड़े हैं। तू फिर से बक रही है। बकवास। कौन था कल रात? मुझे खींच कर जाने नहीं दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस करो। अरे तू बदमाश, मेरे सामने मेरी बहन को छेड़ रहा है। देखता है मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। मिंगचुआन। यस, लंगड़े की बुरी टांग पर जोर से लात मार। अच्छा है। तीसरे भैया, वाह, क्या? साहब, क्या मैंने सही सुना? तीसरे भैया। हाँ, मुझे भी सुनाई दिया। उसने अभी उसे बहन बुलाया। तो अब क्या होगा? हमने मार दिया। बहनोई जी, अब तो भागना ही ठीक है। हम क्यों यो? हाँ हाँ, वो गलतफहमी है ना? देखो, वो जिसने तुम्हें लात मारी वो मैं नहीं था, है ना? वो तीसरे भैया। आके आओ, मैं इस अपराधी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, माफ करना मिंगजुआन, अपनी खुशी के लिए तुझे ही कुर्बान करना पड़ेगा। आपका स्वागत है। माँ, पापा, बड़े भैया, मंझले भैया, आप लोग जो चाहो ले लो। आज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और मैंगजियाओ, इसे समझो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा। शुक्रिया तीसरे भैया। हम तीनों में सबसे देर से तू लौटा। आज इसे तू अपनी माफी समझ ले। जियाओशी, तूने अभी जो कहा वो सब मुझे नहीं चाहिए। या तो तू मुझे कुछ खाने को दिला दे। फिर खा रहा है। देख, तू कितना मोटा हो गया है। हाँ, सही कहा। अगर तू ऐसे ही रहेगा तो कौन सी लड़की तुझे पसंद करेगी? जियाओ चेन, सच में वजन कम करना चाहिए। नहीं देना तो मत दो। सब मुझे क्यों डांट रहे हो? सच में जियाओ कियाओ ही अच्छी है। लापरवाही हो गई, चूक गया, भूल गया कि यह भी अहम हिस्सा है। मत ले, थोड़ी देर में सबको दिख जाएगा कि मैंने यह कंगन लिया। जाते वक्त कंगन मैंगजियाओ के बैग में होगा। वह कहेगी कि मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया चोरी करने का। इस बार देखती हूँ तू कैसे समझाएगी। लीजी, क्या यहाँ कोई सामान है जिसका पेमेंट नहीं हुआ? हाँ, क्या तुम लोग भूल गए? क्या चीज? नहीं तो तुम लोग जो चाहते थे वो सब हमारे बड़े भैया के पास है। हाँ, सही है। सब यही है ना? माफ कीजिए लीजी, हमारी दुकान से हार गायब हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें परेशानी करनी पड़ेगी कि आप अपने बैग हमें जांचने दें। हमने तो कुछ नहीं लिया। आप जांच करना चाहते हैं तो कर लीजिए। रुको, हार? मुझे याद है दीदी ने अभी एक हार लिया था, लेकिन अब हार नहीं है बड़े भैया और मंझले भैया के पास। तो मुझे कैसे सुनाई दे रहा है मैंगजियाओ की आवाज, लेकिन वह बोल तो नहीं रही। लगता है जियाओ कियाओ को छोड़कर सब सुन सकते हैं। क्या दीदी ने हार मेरे बैग में रख दिया मुझ पर चोरी का आरोप लगाने के लिए? नहीं तो मैंने कहा था जियाओ कियाओ मैंगजियाओ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती है? वह तो हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है।
नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मेरा मतलब है, जब चीज मेरे पास नहीं है तो फिर दीदी के बैग में ही होगा, या फिर दीदी ने सच में हार चुराया। माफ कीजिए मैडम, कृपया अपना बैग हमें जांचने दीजिए। जयाओ कियाओ पागल हो गई है क्या? मैंने तो अपने बैग में डाल दिया था और उसने चुपके से निकाल लिया। अरे दीदी, सच में तुमने चोरी की? जयाओ कियाओ, आखिर बात क्या है? हे भगवान, मैं तो 2 से भी ज्यादा बेकसूर हूँ। मैंगजियाओ, मैं आ गई। बहुत अच्छे, अभी भी ले जाना चाहती हो? अलार्म बज गया है ना? बस सोचना है कि थोड़ी देर में कैसे समझाऊं। इससे तो बेहतर है कि माँ पापा को यह न लगे कि मैंगजियाओ की मन की बात सही है। जयाओ कियाओ, क्या कोई गलतफहमी है? जल्दी बताओ। हाँ, जब गवाह और सबूत दोनों हैं, तो फिर क्या गलतफहमी हो सकती है? दीदी, तुम भी बहुत निराश करती हो। चिंता मत करो, जब ये मेरी दीदी हैं जो गलती की है, हम सब मान लेंगे। चाहे पुलिस में शिकायत करो या हर्जाना दो, हम सब स्वीकार करेंगे। नहीं, ये गलतफहमी है। लेडी मैडम, आप हमारी दुकान की पहली वो ग्राहक है जो दाएं पैर से अंदर आए हैं। आपको जो पसंद आए सीधे ले जाइए, एक हार ही तो है। अगर पूरी दुकान ही आपको दे दे तो भी कोई समस्या नहीं। पहली दाएं पैर से अंदर आने वाली ग्राहक। अरे अच्छा हुआ मैंने ईयरफोन लगाया था, समय पर QEG का हुक्म सुन लिया, वरना मेरी नौकरी चली जाती। यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कोई प्रस्ताव। और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वह पहली जो दाएं पैर से अंदर आई? अभी मैं भी दाएं पैर से अंदर आई थी, तो मैं क्यों नहीं अभी? क्योंकि मैं कहता हूँ वही है तो वही है। QEG। क्यूई बेटा, यह मॉल तुम्हारा है? हाँ, सुना है किसी को पसंद है जो अभी अभी अधिग्रहित किया है। अरे वाह, ये नौजवान जब प्यार करते हैं ना तो कुछ और ही बात होती है। हम अगर तुम मेरे जीजा नहीं होते तो मैं तुम्हें पीट डालता। मैंने कहा था ना कि मुझे काम आएगा। बुरा नहीं है। तो आज मेरी और तीसरे भाई की गलतफहमी का बदला माफ हो सकता है ना? मैं और तीसरा भाई इतने छोटे दिल के नहीं हैं। तेरी छोटी असिस्टेंट ने तो सब संभाल लिया है। उसकी सैलरी बढ़ाना मत भूलना। जैसा आप कहें, आपकी आज्ञा। क्यों इस औरत को हर बार इतनी किस्मत मिलती है? मेरी एक मदद करो। बोलो। मम्मी पापा और भाइयों को यहाँ से हटाओ। मेरा कुछ हिसाब ली मैंगजियाओ से बाकी है। चिंता मत करो अंकल आंटी, ऊपर एक VIP लॉन्ज है, क्या आप जाना चाहेंगे थोड़ा आराम करने? चाय का कमरा? वहाँ जरूर होंगे बीज, मूंगफली, छोटे मोटे नाश्ते। भले ही चिप्स जैसे न हो, लेकिन कुछ न खाने से तो बेहतर है। अरे मम्मी पापा, चलो जल्दी चलते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना। चलो। छोटे भाई, लगता है तुम्हें खाने का चस्का लग गया है। आप? ठीक है, मैं तो सबसे महंगी चाय ऑर्डर करूंगा और उसकी जेब काटूंगा। मेरी प्यारी बहन, कहाँ जा रही हो? हम दोनों का अभी हिसाब बाकी है। वो हार मैंने नहीं तेरे बैग में रखा था। सच में नहीं रखा था, लेकिन अगर मैं फिर भी तुझ पर दोष डालूं तो तू क्या करेगी? मम्मी पापा बचाओ। मिस ली, CCTV मैंने बंद कर दिया है। अगर कोई पूछे तो कहूँगी कि वो खुद गिर गई थी। अच्छा, बाद में QU से तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगी। शुक्रिया मिस ली, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी।
मैं आजकल सैंडा सीख रही हूँ। तुझे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करूँगी। आहा। माँ, अरे शियाओ, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? मैं सिलेक्ट हो गया हूँ कल की रेसिंग फाइनल के लिए। रेसिंग? तुम्हें रेसिंग कब से पसंद है? ये तुम्हारी सोच के बिल्कुल उल्ट है। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, मेरे गाइड ने मुझे बताया, डॉक्टर बनने के बाद आराम करना सीखो, तो रेसिंग एक अच्छा विकल्प है। फुर्सत के समय मैंने कई रेसों में भाग लिया। सही कहा, पापा तुम्हारे साथ हैं। कल फाइनल है, हमारे पूरे परिवार के लिए एक सोने का मेडल लेकर आना। जरा देखो तो, शी किसका बेटा है? वह किसका बेटा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मेरी बीवी का बेटा है। हर एक ठीक है। ही। कल भाई तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें हौसला देने। जरूर, तो मैं घर पर खाना बनाऊंगा, तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। अरे पक्का तुम शी के लिए बना रहे हो? लोगों के बीच जरा भी भरोसा नहीं है। लोगों के बीच तो है, लेकिन इंसान और खाओ भाई के बीच नहीं है। हाँ। बाबा, ठीक है, मैं आज से भूख हड़ताल करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। चेन, चिंता मत करो, कल नाश्ते के समय वह सबसे पहले आएगा। हाँ। रेसिंग बहुत अच्छा, ली कियाओ, इस बार मैं तुम्हें पक्का घर से बाहर निकाल दूंगी। ली कियाओ, मुझे पता था कि तुम तीसरे भाई की चिंता में उसकी रेसिंग कार चेक करने आओगी, लेकिन अब वीडियो मेरे पास है। तुम चेक करने आई थी या तोड़ने? बेशक, मैं तय करूंगी, लेकिन ड्रामा पूरा करना होगा। क्योंकि ऐसा है, मुझे मजबूरन लीशी का एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा। लीशी, तुम मुझे मत दोष देना, यह तो तुम लोगों का मेरा कर्ज है। उसे ली परिवार से निकालने में मेरी मदद करना तुम्हारी भरपाई होगी। ली मेंगजियाओ, पिछले जन्म में तुमने मुझे ऐसे फंसाया था, रेसिंग कार तोड़कर, जिससे तीसरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया, जिससे माता, पिता और भाइयों ने मुझसे नफरत कर ली और मुझे ली परिवार से निकाल दिया। मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुमने तीसरे भाई की जान की भी परवाह नहीं की। तुम जैसे लोग दुनिया में जीने के लायक नहीं हैं। मैं वाकई नहीं बदल सकती मुख्य कहानी को, लेकिन इस बार घर से निकाला जाने वाला तुम होगी। मम्मी, पापा, दीदी, बहुत बड़ा मामला हो गया। क्या मुसीबत? भैया तुम तो गए थे तीसरे भैया की रेस देखने। क्या तीसरे भैया को कुछ हो गया? जदी को क्या हो गया? क्या जी को सच में कुछ हो गया? बोलो ना जल्दी, मुझे मार डालोगे चिंता में। क्या कल रात की वजह से दीदी ने तीसरे भैया की कार में छेड़छाड़ की थी? तीसरे भैया दीदी से इतना प्यार करते हैं, दीदी उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? मेंगजियाओ, साफ बता, क्या हुआ? मम्मी, पापा, मेरी ही गलती है, मैंने ही तीसरे भैया को नुकसान पहुंचाया। कल मैंने अनजाने में रिकॉर्ड कर लिया। दीदी का कल रात गैराज में आने का वीडियो, मुझे लगा दीदी गई थी तीसरे भैया की रेस कार चेक करने, लेकिन पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं तीसरे भैया को आगाह कर देती। जयाओ कियाओ, बता मुझे ये सच है? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मुझे तो डर लग गया था, लगा सच में तुम्हें कुछ हो गया। जल्दी। अगर तुम मुझे और गले लगाओगे तो सच में मुझे कुछ हो जाएगा। अरे दूसरे भैया, तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, वरना जान को खतरा होगा, मेरी जान को ही। ये सब तुम्हारी वजह से है।
इतना हल्ला मचाया, मुझे लगा सच में कुछ बुरा हुआ। पापा, मैंने तो सोचा जिन्हें गोल्ड मेडल जीता है, ये तो बड़ी बात है। बड़े भैया, तुम्हारी हिंदी फिजिक्स टीचर ने पढ़ाई है क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ देखा। क्या देखा? मेरा मतलब, लगता है फिर से दीदी को गलत समझ बैठी। गलत समझी? लेकिन मेरे पास एक फुटेज है मेंगजियाओ, देखना चाहेगी? फुटेज? कैसा फुटेज? मम्मी, पापा, कल रात जियाओ कियाओ ने मेरी कार ठीक करने में मदद की थी, लेकिन उसके जाने के बाद किसी और ने मेरी कार से छेड़छाड़ की। क्या कहा? अगर जियाओ कियाओ ने पता न लगाया होता और मुझे समय पर बताया और मैंने कार न बदली होती, तो आज मैं वापस नहीं आ पाता। मुझे देखने दो। मम्मी, पापा, बड़े भैया, दूसरे भैया, आखिर हुआ क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मम्मी, पापा, ऐसा नहीं है। मुझे लगा था तुम सिर्फ ली कियाओ को नापसंद करती हो, इसलिए उसे परेशान करती थी, लेकिन अब तुम इतनी बेरहम हो गई हो कि अपने भाई की जान की भी परवाह नहीं। ली मेंगजियाओ, हमने आखिर क्या गलत किया कि तुम हमसे ऐसे बदला ले रही हो? हाँ 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 हाँ, मैं तुम सबको बता दूं, यह सब तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। अगर तुम लोग नहीं होते, बचपन में मेरी देखभाल नहीं की, यह औरत कैसे हो सकती है मेरी जगह पर बैठी, इतने सालों से मजे कर रही है सुख समृद्धि में? किस हक से? किस हक से? मेंगजियाओ, जब से जन्म के समय अदला बदली हुई, हम तुम्हें दुनिया भर में ढूंढ रहे थे। हाँ, हम सब हमेशा तुम्हारी भरपाई करना चाहते थे। भरपाई? तुम लोगों को सच में मेरी भरपाई करनी चाहिए। तुम लोगों को चाहिए कि ली परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे दो और फिर यहाँ से निकल जाओ। ऐसी नहीं जैसे अब हमेशा इस औरत का पक्ष लेते हो। तुम जैसा इंसान मेरी बहन कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, जल्द ही वह नहीं रहेगी। ली मेंगजियाओ, अब मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है कि मैं तुम्हें वापस लाई। आगे से हमारे घर में अब और नहीं होगी तुम जैसी बेटी। माँ, आप मुझे छोड़ रही हैं? ली मेंगजियाओ, तुमने पहले मम्मी पापा को छोड़ा और भाइयों को भी। इस घर में अभी तुम्हें बोलने का हक नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करती हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था मम्मी पापा और भाइयों को नुकसान पहुँचाना। आज तुम्हें जो मिला है वह सब तुम्हारी अपनी कमाई है। उससे बकवास मत करो। यहाँ कोई आओ, इसे बाहर निकालो। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। मम्मी पापा, माफ कीजिए, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लाओ ली, मैं थक गई हूँ, चलो कमरे में जाकर आराम करें। माँ, बड़े भैया, दूसरे भैया, तुम लोग मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ली मेंगजियाओ, तुम मुझसे प्यार करो तो भी चलेगा, लेकिन तुम शियाओ शी को मारना चाहती हो। नहीं, मुझे कुछ चिप्स खाने चाहिए शांत होने के लिए। मुझे छोड़ो, मैं ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम लोग मुझे छोड़ दो। ली कियाओ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ऐसे मुझे घर से निकालना चाहते हो? ख्वाब देखो, ली परिवार की सारी चीजें सब मेरी हैं। यह क्या चीज है? समझ में ही नहीं आता। इतना बेतरतीब डेटा, आखिर कौन सा है ली परिवार का शेयर? हाँ, सेफ में जरूर कुछ अच्छा होगा।
लानत है, पता होता उनके जन्मदिन का पता कर लिया होता। जो हो पहले उठा लेते हैं, फिर देखेंगे, बाद में खोलने के तरीके मिल ही जाएंगे। चिल्लाना नहीं, अगर चिल्लाई तो सब खत्म हो जाएगा। दर्द हो तो होने दो, बस आज काम हो जाए, फिर तो सब अच्छा होगा। अरे यह तो खुल गया। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि भगवान मुझ पर मेहरबान है। अरे यार, पागल है क्या? कौन सा अच्छा आदमी सेफ में ईंट रखता है? दर्द दर्द दर्द। चूंकि ये नहीं ले जा सकते तो मुझे विश्वास नहीं कि वे ब्रांडेड चीजें तुम लॉक कर सकते हो। मुझे खाली हाथ बाहर निकालना चाहते हो? खूब सोचो, मैं सब बेच दूंगी। बैग चाहिए। चाहिए चाहिए, धीरे बोलो, पकड़े मत जाना दे। आप तो बाहर गए थे ना? हाँ, लेकिन लगा कि घर में चोर है तो वापस आकर देखा। आप क्या बक रही हैं? मैंने सोचा आप सब बाहर गए हैं तो घर आकर देखा। क्या कुछ संभालने की जरूरत है? तो ये सब क्या है? मैं इन्हें ले जाकर साफ कराने ले जा रही थी। दीदी, मैं पूरी ईमानदारी से आ रही थी। आप मुझ पर यकीन करेंगी, है ना? जरूर। बहन, मैं आजकल लंबा भाला चलाना सीख रही हूँ। तू इतनी अच्छी है तो फिर अच्छा काम पूरा कर, मुझे कुछ छेद कर दे। आप कोई शरारत मत करना। अगर मम्मी पापा को पता चला तो आप कैसे समझाएंगे? पहले यह देखना होगा कि तू उस वक्त तक जीवित रहेगी या नहीं। बचाओ बचाओ। मैंने अनगिनत तरीके सोचे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था ऐसा। क्या हो? तो ये है वो जिसके बारे में तुमने कहा था, हमारे घर का चोर। नहीं हो सकता, हमारी सुरक्षा इतनी सख्त है। हाँ, ऐसा तो कभी सुना नहीं, इतनी हिम्मत वाला चोर। आखिरकार घर का चोर सबसे बड़ा चोर होता है। पिछले जन्म में वह भी ली मेंगजियाओ थी जिसने घर की चीजें चुराई थीं और अंत में मुझ पर इल्जाम लगा दिया था। इसलिए आज मैंने जानबूझकर उसके लिए जाल बिछाया था। अरे क्या हो, तू ठीक है ना? उस चोर ने तुझे कुछ नहीं किया ना? कोई बात नहीं, मैं अभी उससे टकराई और वह बेहोश हो गई। अभी भी ऐसे चोर होते हैं, इतने बेवकूफ चोर। लेकिन क्या हो, अगली बार अगर ऐसा हो, इतनी खतरनाक स्थिति, अपना ख्याल रखना, याद रखना। हाँ, कोई भी बात हो हमें बता देना। हाँ, सही कहा। देखो, तुम्हारे दूसरे भाई की बनावट तो तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। पता है माँ, पापा उसका क्या करे? हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत, तो उसे सबक सिखाना ही होगा। तुम दोनों मारो इसे। कहो मत, बहुत तनाव दूर करता है। रेसिंग जैसा रोमांच है। चोरी करना तो ठीक है, लेकिन मेरी बिटिया को डराने की हिम्मत, अब उसे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम लाइक यू। यह आवाज बड़े भाई। मुझे अभी कुछ सुनाई दिया था। छोड़ो, जरूर मैंने गलत सुना। क्या तुम चाहते हो वे जाने तुम कौन हो? तो मैं तुम्हें बोरी में डालना बेकार था। माँ, शायद इसे छोड़ दें। आखिरकार उसने कुछ चुराया भी नहीं हमारे घर से कुछ, बस इसे बाहर फेंक दो। ठीक है, हमारी छोटी कियाओ बहुत दयालु है। रुको, मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया। पहले मेरी यह चाल खाओ, फिर बाहर फेंक दो। दूसरे भाई मस्त, बिल्कुल तुम्हारे दूसरे भाई का शरीर कुछ खाली नहीं है। लेकिन वह बेहोश लग रही है।
बस बस, जल्दी से बाहर फेंको। तुम सब लानत है। मैं बस थोड़े पैसे लेना चाहती थी, मेरी क्या गलती है? तुम लोग रुको, अगर यह बदला नहीं लूंगी तो मेरा नाम ली मैंगजियाओ नहीं। आज अचानक वक्त कैसे मिल गया मुझे बुलाया? मूड अच्छा है तो तुम पर मेहरबान होना चाहती हूँ। क्या कहते हो? जानना चाहते हो तो पास आओ, मैं बताऊंगी। बुरा सपना देखो, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाई। लगता है तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। मैं तो व्यापार यात्रा पर था, जैसे ही आपका बुलावा आया जल्दी से आ गया तो भूल गया। क्या तुम्हें थोड़ा खुश नहीं होना चाहिए? व्यापार यात्रा क्या हुई? बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़ दिया। मतलब मैं हाईवे पर चढ़ चुका था, तू दोस्तों को भूल गया। शाओए, तू किसी को तो भेज देता मुझे लेने के लिए। व्यापार यात्रा पर जाना था, वापस आ गया। यह आदमी। क्या खुश हो गए? तो तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैं तो बस वापस लेना चाहता हूँ मेरी सीट बेल्ट। आके आओ, इतने ट्रैफिक नियमों का पालन करती हो, पता कैसे नहीं चला कि गलत जगह लगा दिया? तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। मैं ऐसा इंसान हूँ, दिल छोटा है, बदला लेता हूँ। गाड़ी चलाओ। अच्छे से बैठो। क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम मुझसे लगभग टकरा गए? क्योंकि तुम सड़क पार कर रहे थे। हम तुम्हें समझ है या नहीं, यह खून का संकट है। वजह है तुम्हारे पास यह औरत पति की मौत। मैं पति की मौत? हाँ बिल्कुल, वह न केवल पति की मौत लाती है बल्कि तुम्हारी कमाई भी खराब करती है। लेकिन हाँ, मैं इसे हल कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 5। तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत पैसा है और खर्च करने की चिंता है। तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं जिसने मेरा दबाव कम किया। मेरे लिए थोड़ा और पैसा खर्च करो। तुम सही कह रहे हो, इसलिए मेरी सलाह है अब से तुम्हारा सारा पैसा मेरा होगा। जल्दी क्या है, शादी के बाद मेरा पैसा तुम्हारा होगा और मैं भी। ये दोनों ऐसे ही मजे कर रहे हैं मानो मैं हूं ही नहीं। बस इतना ही नहीं, वह और भी तुम्हारी सेहत को बिगाड़ेगी। तुम नहीं चाहते कि जवानी में तुम्हारा निचला हिस्सा काम करना बंद कर दे। यह आदमी तो क्या हुआ? मुझे डर है कि मेरा तेज बहुत है, उससे सहा नहीं जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह पति की हत्या का मामला नहीं करना चाहिए। आज मैं घर से निकला, क्या मैंने पंचांग नहीं देखा? पागल मिल गया। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह सच कह रहा है? चिंता मत करो, तुझे पेट भर खिलाऊंगा, कोई समस्या नहीं। क्या विश्वास नहीं? तो आज रात कोशिश कर लेते हैं। तुम ठीक है, अब नहीं छेड़ूंगा। मैं सोच रहा था अगर वह सच में इतना ताकतवर होता तो कैसे भविष्य नहीं देख पाया कि आज हमें धोखा नहीं दे सका। हठी और बेवकूफ। बकवास। मैंने तुम्हें भाग्यशाली समझा, इसलिए तुम्हें रास्ता दिखाया। जब तुम इतने नासमझ हो तो मुझे माफ करना, अब तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा हम। अरे 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 अरे, टक्कर मार दी। हाय, किसी को टक्कर लग गई। अरे अरे अरे, मुझे लगा तुम में इतनी बड़ी क्षमता है, बस इतना है। ज्योतिष नहीं आता तो फर्जी हादसा करते हो, यह भी एक काबिलियत ही तो है। पता है मैं क्या करना चाहती हूँ? कहता है मैं विधवा हूँ, फिर भी फर्जी हादसा करता है। बूढ़ा, तूने मुझे छेड़ा, मानो लोहे की चद्दर पर पांव रखा हो।
आप जो कहें। पकड़ो इसे। उसने कहा, उसके पास बहुत पैसा है। लगता है यह गाड़ी वाकई शानदार है। लगता है आज अच्छा कमाएंगे। अरे अरे तुम, क्या मैं ऐसा लगता हूँ जैसा सेहत खराब हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहती हूँ? बेशक तुझे इंसान बनना सिखाऊं। अरे अरे अरे, देखो अब ऐसे क्या ज्यादा कमाई होती है। अरे यह अभी तो काम शुरू किया है और सिर्फ 1 रुपया कमाया। इतना बेइज्जत मत करो। ये लड़की मारती है तो सच में डरावनी है। अच्छा हुआ मैं पिछली बार जल्दी भाग गया। अरे बस मिंगजुआन पर दया आती है। कोई बात नहीं, घर जाकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नहीं, मिंगजुआन का जिक्र आया तो मुझे लगता है कुछ भूल गया हूँ। साहब, मुझे और कितना गाड़ी का धुआं पीना पड़ेगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी। चलो तो चलते हैं। तो लेके आओ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पैसे नहीं दोगी तो तेरी जान ले लूंगी। बाहर आ जाओ। ली मेंगजियाओ, कुछ दिनों से नहीं मारा तुझे फिर से खुजली हो रही है। घर से निकाले जाने के बाद फिर भी मेरे पास आने की हिम्मत है। अरे दीदी हाथ मत उठाओ, मैं माफी मांगने आई हूँ। माफी? दीदी, मुझे सच में गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम घर वापस आ सकती हो और माता पिता से मेरे लिए कुछ अच्छा बोल सकती हो? मैं सच में घर नहीं छोड़ सकती, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। औरत, अगर तुम्हारा भरोसा न जीतना होता तुम्हारी सतर्कता कम करने के लिए, क्या तुम्हें लगता है मैं माफी मांगती? जब तुम्हें खत्म करूंगी तो ली परिवार में कोई बेटी नहीं रहेगी। मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। फिर मैं ली परिवार के सभी लोगों को जीने से बदतर हालत में डाल दूंगी। ली मेंगजियाओ, इतनी खेलने की इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। चाहती हो मैं तुम्हारे लिए अच्छा बोलूं? तो देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन। सच में? दीदी, मुझे पता था आप सबसे अच्छी हैं। चलो वहाँ चलो। दीदी आप बैठिए। एक परित्यक्त गोदाम में एक कुर्सी नजर आ रही है। ली मेंगजियाओ, क्या तू सच में सोचती है कि मैं नहीं देख पाऊंगी? यह कोई चाल है। हाँ हाँ हाँ, अरे ली कियाओ, तू समझती है क्या मैं सच में तुझसे माफी मांगूंगी? मैं तुझे बताती हूँ, मैं तुझे मार डालना चाहती हूँ। अब और नाटक नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तू पूरी तरह से मेरे हाथ में आ गई है। स्विच चालू करो। ली कियाओ, तू फिक्र मत कर, मैं सीधे तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं तुझे जीने के लिए तरसाऊंगी और मरने भी नहीं देगी। हाँ हाँ हाँ। ली मेंगजियाओ, क्या तूने नहीं देखा? क्या तू भी इस पिंजरे में है? अरे मैं कैसे? खुद को भी बंद कर लिया। अब जब तू मुझे जीने के लिए तरसाना चाहती है तो मुझे भी तुझसे कुछ बदला लेना होगा। दीदी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप बड़ी दयालु हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिए। सच में? तो मेरे पास एक तोहफा है जो मैं तुझे दूंगी। क्या? साइक्लोन 18 पाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तू रुक जा। इतनी बेशर्म है, मेरे हाथ दुख गए। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से पिंजरा खोलो। औरत, मैं तुझे बताती हूँ, आज मैंने पूरी तैयारी कर ली है, हर तरह की तैयारी। आओ पकड़ लो। ली कियाओ, अगर तू अभी मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगे, हो सकता है मैं तुझ पर रहम करूं। नहीं तो मैं तुझसे भीख मांगू? ली मेंगजियाओ, क्या मैंने तुझे इतना मारा कि तुझे भ्रम हो रहा है? अच्छा, मैं तुझे मौका देती हूँ। तुझे नहीं चाहिए तो बाद में मुझ पर गुस्सा मत करना। पकड़ लो। क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने कहा ना, पकड़ लो। क्या तूने नहीं देखा जिन्हें तूने बुलाया था? इन 2 लोगों से क्या यह अलग नहीं दिखते? अरे हाँ, सही कहा। मुझे याद है, मैं तुम दोनों को नहीं ढूंढ रही थी। तुम कैसे आ गए?
कोई बात नहीं, ये सब मेरे लोग हैं, बस तुम्हें संभालने के लिए काफी हैं। मुझे अब पता चला कि तुमसे निपटना मेरी बुद्धि का अपमान है। ली कियाओ, तुम मौत के मुंह में हो और फिर भी बहस करती हो। तुम लोग उस पर हमला करो, उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। भाइयों, तुम क्या कर रहे हो? हमला क्यों नहीं करते? हमला करो। वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे लोग उन्हीं के हाथों मारे गए। क्या? बस अपने उन दो बेवकूफों के साथ। तुम कुछ कर सकते हो? ली मेंगजियाओ, तुम पहले ही एक बार हार चुकी हो, तो फिर भी कुछ काम के लोग क्यों नहीं लाती? लगता है तुम्हें मेरे हाथों हारना ही था। ली कियाओ, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम अकेली आओ? तुम वादा नहीं निभाती। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो? मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं, तो क्या मैं अकेली सिर कटवाने आती? औरत, तुम तो हमेशा यही गंदे तरीके इस्तेमाल करती हो। यह तो मैंने तुमसे सीखा है, मेरी प्यारी बहन। जब तुम मुझे अपने मन के बल से नुकसान पहुंचाती थी, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा भी यह दिन आएगा। तुम क्या कह रही हो? कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी मैंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं हार गई। तो यह बात थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकती? नहीं, यह गलत है। तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया। आज हम पुराने और नए सभी हिसाब चुकता करेंगे। अरे रुको ली कियाओ, मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैंने कहा था, अब हम पुराने और नए सभी हिसाब चुकता करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज यहाँ से सीधे बाहर जा सकती हो? मिंगजुआन, कार्रवाई करो। ली मेंगजियाओ, क्या बहुत अपमानित महसूस हो रहा है? लेकिन यह तो तुमने खुद कमाया है। ली कियाओ, तुम मरने लायक हो। तुम ठीक हो? इतना शानदार नाटक लगभग इस मिंगजुआन ने बर्बाद कर दिया था। दर्द। ली मेंगजियाओ, तुमने मुझे पूरी तरह से भड़का दिया है। मिंगचुआन, यह आदमी कैसे चाकू मारा तुम्हारे साहब को, तो तुम मुझे 1000 गुना 100 गुना वापस करो। नहीं, मैं ली परिवार की असली बेटी हूँ। मैं एक बड़ी घर की बेटी हूँ। तुम लोग छोड़ो। बाकी तुम जानते हो क्या करना है। हाँ, अरे कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं सिर्फ मालिक के आदेशों का पालन नहीं करता? चलो छोड़ो, देखो तो मालिक, अब से बहू की बात माननी पड़ेगी। क्या मैंने सही देखा? एक खूबसूरत लड़की है, मालिक को लेकर आई है ना? हे भगवान, बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्दी जल्दी जाकर दादी माँ को बताओ। हालांकि घाव गहरा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। सेंगे ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कुछ नहीं होगा। कुछ हो जाए तो भी कोई बात नहीं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें हमेशा अपने पास बांध लूं। तुमने तो बहुत जोर से मारा। खुद दबाओ। मैं पट्टी कर दूं। हो गया। कुछ दिनों तक घाव पर पानी मत लगने देना। समय पर दवा लेना। बस इतना ही? हाँ। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम धन्यवाद भी नहीं कहोगी? बस यही? यह काफी नहीं है। तुम लोग पक्के हो? वे सब अंदर हैं। पक्का, हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, सच में पूर्वजों का आशीर्वाद है। यह नटखट लड़का अब इतना कमाल कर रहा है। मैं दादी होने के नाते उसका नाम खराब नहीं कर सकती। अरे आज कोई भी उन दोनों को परेशान नहीं करेगा। पहले उसके माँ बाप, मैंने ऐसे ही शादी करवाई थी। मुझे विश्वास नहीं, यह पक्की बहू, क्या वह भाग सकती है?
अरे अरे अरे, क्या यह तुम्हें सुनना चाहिए? जल्दी करो, जाकर शादी की तैयारी करो, सब कर लो। मैं किसी को ढूंढकर एक अच्छा दिन चुनूंगी और यह काम कर दूंगी।